ट्रांसफर ऑफ फ्लैट, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, रिकवरी ऑफ ड्यूज, रेरा व मोफा जैसे महत्वपूर्ण विषय हो या आपकी सोसाइटी का रीडेवलपमेंट या सेल्फ रीडेवलपमेंट, बेस्ट व लीगल एडवाइस के लिए संपर्क कर सकते हैं महासेवा और प्रभु एसोसिएट की एक्सपर्ट टीम से। हमारे फोन नंबर है 02242551414। दोस्तों, ना कोई राह आसान चाहिए, ना ही हमें कोई पहचान चाहिए। एक ही चीज मांगते हैं रोज भगवान से, आप सभी के चेहरे पर हर पल प्यारी सी मुस्कान चाहिए। इस खूबसूरत लाइन के साथ में इस खास वेबिनार में स्वागत है। दोस्तों, नो ब्रोकरहुड नाम तो सुना ही होगा। हाउसिंग सेक्टर में, रियल एस्टेट में एक परिचित नाम नो ब्रोकरहुड अब हाउसिंग सोसाइटी में किस तरह से सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, अकाउंट्स का हो, सिक्योरिटीज का हो या केयर का हो, तो वो बताने के लिए हमारे साथ महासेवा के साथ अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हम। और दोस्तों, एक खास सब्जेक्ट है हाउ टू हैंडल कोविड बेटर विथ नो ब्रोकरहुड। ये खास सब्जेक्ट पे दूसरे हमारे नो ब्रोकरहुड की तरफ से विवेक सुवीर नाइक और सचिन सोलंके साहब दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। ये एक छोटा सा एक व्यू है सर, जहाँ पे हमारा एप्लीकेशन आपको पता चलेगा। तो बेसिकली क्या होता है सर, रेसिडेंट से स्टार्ट करते हैं। रेसिडेंट को बेसिकली 2-3 चीजों में बहुत दिक्कत आती है जब भी कोविड का ऐसा कुछ सिलसिला चालू हो जाता है सर, जहाँ पे वेव आ रही है, चीजें बंद हो रही है, वीकेंड लॉकडाउन चल रहे काफी सिटीज में। तो इस तरीके से क्या होता है कि बेसिकली लोग नीचे उतरना नहीं चाहते, अपने अपार्टमेंट से बाहर नहीं निकलना चाहते, विच इज अ सेफ थिंग ऑल्सो। लेकिन डे टू डे जो उनकी जरूरतें हैं वो भी फुलफिल होना जरूरी है। जैसे उनको जो पार्सल्स आते हैं, उनके जो जो गेस्ट विजिटर्स आते हैं, जो पार्सल्स आते हैं, ये पार्सल्स उन तक पहुंच नहीं पाते एंड इट इज नॉट सेफ कि ये हैंड डिलीवरी हो। तो इस चीज के लिए हमारे पास एक सर बेसिकली एक माई पैकेजेस का एक फीचर है सर, जहाँ पे क्या होगा, आप कुछ भी चीज मंगाइए, वो जोमेटो से मंगाइए, वो आपका अमेजोन का पैकेज होगा, कुछ भी पैकेज होगा, वो नीचे गेट पे रोक दिया जाएगा। आपको एक ओटीपी आएगा, ये ओटीपी आपको शेयर करना है आपके रेसिडेंट्स के साथ, आपके गार्ड्स के साथ, एंड यू कैन टेक योर पार्सल। सो ये एक चीज है जो हम लोग सॉल्व करेंगे सर, कि कुछ भी डायरेक्टली टच नहीं होगा, कोई भी बाहर का बंदा आपके सोसाइटी के इनसाइड प्रीमाइस में जा नहीं पाएगा, विच इज अ सेफ थिंग विच विल हैपन फर्स्ट। दूसरा होगा सर एसओएस अलर्ट। कोई डाउट है सर तो यू कैन स्टॉप मी इन बिटवीन। ओके सर, सो दैट इज देयर। उसके सिवा सर एसओएस अलर्ट का हमारे पास एक बहुत ही अच्छा फीचर है। यहाँ पे क्या होगा सर, कोई भी फ्लैट में, कोई भी अपार्टमेंट में अगर किसी को भी कोविड हो गया है, तो आइडियली वी क्वारंटाइन द पर्सन, वी क्वारंटाइन द फैमिली, सो दैट इट विल नॉट गेट स्प्रेडेड इनटू द अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स। अभी एसओएस अलर्ट की तरह से क्या होगा कि कभी भी ये पर्टिकुलर फैमिली को हम लोग को क्वारंटाइन करना है सर, हमको इनको आइसोलेट नहीं करना है, हमको इनको छोड़ नहीं देना है। इस दिक्कत भरी सिचुएशन में हमको इनको छोड़ना नहीं है। तो हम एसओएस अलर्ट का फीचर लेके आए सर, जहां पे कोई भी दिक्कत होगी ये फैमिली को विद इन द अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, दे कैन रेज द एसओएस अलर्ट। एसओएस अलर्ट रेज करने के बाद गार्ड को एक नोटिफिकेशन चला जाएगा कि भाई ये पर्टिकुलर फ्लैट में अभी मेडिकल इमरजेंसी है, एंड पीपल विल ट्राई टू रीच देम फॉर द मेडिकल हेल्प। So without having the personal connect, we can reach out to the medical facilities, we can reach out to the nearby hospital, and we can inform them that there is a medical emergency. Time being, guard can reach to the apartment particularly, and we can solve the issue. तो ये एक क्वारंटाइन में सबसे बढ़िया फीचर है हमारे पास सर, एसओएस अलर्ट। जहां पे कोई भी फ्लैट क्वारंटाइन है, कोविड अगर पर्टिकुलर अपार्टमेंट में किसी को है, तो वी कैन सॉल्व आउट दैट इशू। ये एक है। तीसरा है डेली हेल्प। डेली हेल्प, अभी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में हमारे पास मेड्स आती है, हमारे ड्राइवर्स होते हैं। स्पेसिफिकली मेड्स की अगर बात की जाए तो एक मेड जो होती है वो 4-5 घरों में जाती है, ठीक है। अगर ये नो ब्रोकरहुड जैसा एप्लीकेशन ना हो तो हमको पता नहीं चलेगा कि भाई हमारी मेड है वो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में कौन से घरों में जा रही है और वो पर्टिकुलर घर की सिचुएशन क्या है। अगर वो पर्टिकुलर घर में अगर किसी को कोविड हुआ है एंड योर मेड इज कमिंग फ्रॉम दैट हाउस, तो आइडियली वी शुड अवॉइड दैट फॉर सर्टेन डेज, सो दैट वो स्प्रेड जो है वो रोका जा सके, वो हम तक ना पहुंचे, एंड इट विल बी सेफ फॉर दैट पर्टिकुलर अपार्टमेंट। तो ये चीजें हमको पता चलेंगी हमारे डेली हेल्प्स का ये जो पर्टिकुलर टैब है उससे। डेली हेल्प्स में क्या होता है, आपकी सोसाइटी में जितने भी सर्वेंट्स है, जितने भी मेड्स है, जितना भी डोमेस्टिक स्टाफ है, उसका एक लिस्ट बनता है।
एंड वो पर्टिकुलर डोमेस्टिक स्टाफ कौन कौन से फ्लैट में विजिट करता है इंडिविजुअल रेसिडेंट को पता चल जाता है। अलग से एक हमारा दूसरा भी फीचर है जहां पे विल गेट टू नो कि कौन से फ्लैट्स क्वारंटाइन है, एंड देन वी कैन बेसिकली हैव अ कॉन्क्रीट डेटा कि भाई ये पर्टिकुलर फ्लैट क्वारंटाइन है, यहाँ से अगर मेरी मेड आ रही है तो वी कैन अवॉइड हर फॉर 14 डेज। सो ये एक बहुत अच्छा फीचर है डेली हेल्प्स का, जहाँ पे हम कोविड के टाइम स्पेसिफिकली, मतलब बाकी सारे यूजेस तो इसके है ही, लेकिन कोविड के टाइम पे स्पेसिफिकली हम इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। द फोर्थ फीचर दैट वी हैव इज दिस कॉल गार्ड का फीचर। कॉल गार्ड के फीचर में बेसिकली एक दो तरह से कॉलिंग है, एक आर कॉलिंग है, एक गार्ड के लिए भी कॉलिंग है। इसमें क्या होता है सर कि कोई भी रेसिडेंट को अगर यूटिलाइज करना है, उसको कुछ डोमेस्टिक हेल्प चाहिए या उसको कुछ भी दिक्कत है, तो वो कैसे कम्युनिकेट करेगा अपने अपने सोसाइटी मेंबर्स से, अपने मैनेजमेंट कमिटी से, अपने गार्ड से। तो उसके लिए ये फीचर हमने स्पेसिफिकली बना के रखा है ताकि वो पर्टिकुलर पर्सन को इमरजेंसी सिचुएशन में विल बी एबल टू हेल्प देम। सो दिस इज हाउ द कॉल गार्ड फीचर विल वर्क। सो दीज आर सर्टेन फीचर जो स्पेसिफिकली कोविड के टाइम पे हमको काम आएंगे। इसके सिवा हमारे पास एक फोरम बना हुआ है सर। फोरम का यूज कैसा है कि फॉर एग्जाम्पल देर आर टू फीचर्स एक्चुअली, फोरम है और नोटिस बोर्ड है। डिजिटाइज एक नोटिस बोर्ड हमारे एप्लीकेशन में इनबिल्ट है। इससे क्या होता है कि अभी अभी के लिए मोस्ट प्रोबेबली 90% सोसाइटीज में जहां पे ऐसे एप्लीकेशन नहीं है, वहां पे व्हाट्सएप का यूज किया जाता है। अभी व्हाट्सएप का यूज करने के बाद व्हाट्सएप इज बेसिकली प्रोवाइडिंग एन एक्सट्रीम सर्विस। या तो सिर्फ बेसिकली जो हमारे एडमिन्स है वो मैसेज भेज पाएंगे वहां पे, या पूरा मतलब इट विल बी ओपन फॉर एवरीबडी टू टॉक। और दोनों सिचुएशन में जो पर्टिकुलर एक नीड है कि जो भी मैसेज मेंबर्स तक पहुंचाना है कमिटी मेंबर्स को, या किसी को भी अपना मैसेज रखना है फॉर अदर्स, तो ये चीजें सर्व नहीं हो पाती है बिकॉज काफी सारे अननेसेसरी मैसेजेस होते हैं एंड इंपॉर्टेंट मैसेज वहां पे स्किप हो जाता है। तो इसके लिए हमने ये एक पर्टिकुलर फोरम एंड चैट्स का एक अलग से एक हमारा मॉड्यूल हमने बनाया है जहां पे ग्रुप्स होंगे सोसाइटी के, तो वी कैन स्पेसिफिकली कैटर दोज कैटेगरी ऑफ ग्रुप्स। अगर कोविड के लिए हमने एक ग्रुप बना के रखा है स्पेसिफिकली, तो उसमें हम लोग उस पर बात कर सकते हैं। फोरम का एक अलग टॉपिक है जहां पे रेसिडेंट कैन डायरेक्टली स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। उनको जो भी नीड है, जो भी हेल्प चाहिए, जो भी उनकी मैसेज, उनका मैसेज जो लोगों तक पहुंचाना है, दे कैन स्टार्ट दैट कन्वर्सेशन। वन, सेकेंडली डिजिटाइज नोटिस बोर्ड का एक उम्दा फीचर हमारे पास है जहां से हम मैनेजमेंट कमेटी जो भी रिलेटेड नॉर्म्स उन्होंने बनाए हुए हैं स्पेसिफिकली कोविड सिचुएशन में, या फिर जो भी रिलेटेड सर्विसेज उन्होंने प्रोवाइड की हुई है अपने मेंबर्स के लिए, वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बिकॉज कैसे होता है कि नॉर्मली भी अवॉइड कि कोई नीचे तक आए, वो जो आपने पेपर कॉपी अपने नोटिस बोर्ड पे लगाया होगा वो पढ़े, एंड स्पेसिफिकली दोज फ्लैट्स जो क्वारंटाइन है, जहाँ पे कोविड का सिचुएशन है, जहाँ पे ट्रैवल हिस्ट्री है, जहाँ पे कुछ मेडिकल बैकग्राउंड है, वो फ्लैट्स नीचे आने के लिए हम खुद चाहते हैं हमारी सेफ्टी के लिए कि ये सब चीजें अवॉइड हो। तो ये सिचुएशन में ये जो नोटिस बोर्ड का फीचर है ये काफी काफी हेल्प करेगा कि ये पर्टिकुलर फ्लैट्स तक ये मैसेज पहुंचेगा कैसे। तो ये नोटिस बोर्ड की तरह से घर बैठे उनको पता चलेगा कि क्या क्या सर्विसेज है जो सोसाइटी ने हमारे लिए अवेलेबल कराई है, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं नए जो सोसाइटी ने हमारे लिए बनाए हुए हैं, और इस तरीके से ये फीचर सर काम करेगा। ये कुछ फीचर्स थे जो रेसिडेंट्स यूटिलाइज करेंगे। मैं अभी फीचर्स की बात करूंगा जो एमसी मेंबर्स के लिए यूजफुल होंगे। सो कैसे होता है, सबसे बेसिक एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है सोसाइटी के लिए इन कोविड सिचुएशन विच शुड नॉट गेट हैम्पर्ड इज द मेंटेनेंस कलेक्शन। उनका जो मंथली बिलिंग होता है, क्वार्टरली बिलिंग होता है, ये चीजें हैम्पर हो जाती है। एंड फंड्स की ऐसे टाइम पे रिक्वायरमेंट होती है लेकिन फंड का फ्लो रेगुलर नहीं हो पाता बिकॉज अकाउंटेंट होता है, सोसाइटी के बाहर का पर्सन है, टाइम टू टाइम सोसाइटी में आ नहीं पाता, जिसकी वजह से बिल जनरेट होता नहीं है फर्स्ट को या डिजायर्ड डेट को, एंड जो पेमेंट्स होते हैं वो भी डिलेड हो जाते हैं। वी कैन नॉट एक्वायर द लेट पेमेंट चार्जेस ऑल्सो बिकॉज बिल ही टाइम पे जनरेट नहीं हुआ, तो हाउ कैन वी आस्क फॉर द लेट पेमेंट चार्जेस ऑन टाइम। There will be a whole lot of nuisance when we ask for those kind of charges in this particular scenarios. तो इसमें क्या होता है सर, हमारा अगर मॉड्यूल वहां पे लगा हुआ है ईआरपी का, तो वी विल मेक श्योर कि फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ को आपका बिल जनरेट हो। आपको किसी भी पर्सनल टच की वहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका रेगुलर मॉड्यूल, रेगुलर जो सेटअप है बिल का हमारे सिस्टम में पहले से होगा। हमारे पास दो ऑप्शंस है, आइदर यू कैन गो ऑन फर्स्ट एंड जनरेट द बिल, पोस्ट द बिल टू रेसिडेंट्स, उनको एसएमएस चला जाएगा, उनको ईमेल चला जाएगा, उनके एप्लीकेशन में वो बिल दिख जाएगा। ऑनलाइन मेंटेनेंस कलेक्शन का हमारे पास एक उम्दा फीचर है जहां से
they can pay their bills directly and it will get credited into the society account. एक या तो आप शेड्यूलर बना के रखिए, आप 25-26 तारीख को एक शेड्यूलर बना के रखिए आपके अकाउंटेंट के साथ मिलके ऑनलाइन, ही विल जनरेट द बिल्स ऑटोमेटिकली फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ को पुश हो जाएंगे. that is the power of this application sir, this service, that bills कहीं पे भी रुकेंगे नहीं, किसी भी मैनुअल टच की जरूरत नहीं है, ना कोई चेक कलेक्शन की दिक्कत आएगी, ना चेक डिपॉजिट की दिक्कत आएगी. वी हैव वेरी गुड इनबिल्ट पेमेंट गेटवे जहाँ पे इन सर्टन एक्सटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आप पेमेंट कर सकते हो. फॉर एग्जांपल अगर आप यूपीआई से पेमेंट करते हो, देयर इज नो एक्स्ट्रा चार्ज. इफ योर बिल अमाउंट इज 5000, यू विल ओनली पे 5000 यूपीआई से एंड यू कैन पे. बाकी जो मोड्स है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, इसमें भी नॉमिनल चार्जेस हैं एंड यू कैन पे द अमाउंट. और इस तरीके से फंड्स, जो बेसिक चीज है अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के लिए, जो हर जगह पे आके रुक जाती है, फंड्स, ये फंड्स में भी दिक्कत नहीं आएगी. तो ये एक मोटा मोटा मेन पर्पस था मैनेजमेंट कमेटी का, कि मैनेजमेंट कमेटी को क्या रिक्वायरमेंट होती है और क्या दिक्कतें आती है कोविड सिचुएशन में, उसके रिगार्डिंग. ठीक है, ये एक हो गया. दूसरा, मैनेजमेंट कमेटी चाहती है कि कोई भी आउटसाइडर हमारी सोसाइटी में विदाउट एनी प्रायर इंफॉर्मेशन ना आए, टू अवॉइड द एक्सटर्नल टच. तो मिनिमम टच पॉइंट के साथ ये चीजें करने के लिए हमने दो चीजें की है. फर्स्ट चीज जो मैंने पहले रेसिडेंट्स के लिए भी बताई थी, कि हमने एक पार्सल मैनेजमेंट का काफी अच्छा फीचर यहाँ पे बनाया हुआ है. पार्सल मैनेजमेंट का एक अच्छा फीचर हमने बनाया हुआ है. पार्सल मैनेजमेंट के फीचर में कैसा है सर, कि कोई भी डिलीवरी गाय, कोई भी पर्सन जो कुछ डिलीवर करने के लिए आया है सोसाइटी में, ही विल डायरेक्टली डिपॉजिट हिज पर्टिकुलर पार्सल टू द सोसाइटी गेट, और सोसाइटी उस जो गार्ड होगा आपका उस चीज का एंट्री कर लेगा. रेसिडेंट विल कम डाउन अकॉर्डिंग टू हिज ओन टाइम. अगर वो सुबह को पार्सल आया तो ऐसे नहीं है कि सुबह ही आना है, सुबह ही आना है. ही कैन कम टू कलेक्ट द पार्सल इन इवनिंग एज पर हिज ओन टाइम, एज पर हिज ओन कंफर्ट, एंड वी कैन डिलीवर दैट पार्सल इनटू द डिजायर्ड टाइम. सी दिस माय पैकेजेस. इसमें क्या होता है कि बेसिकली एक्सटर्नल पर्सन यहाँ पे आ नहीं पाएगा, टच पॉइंट्स कम हो जाएंगे, एंड सोसाइटी इज मेकिंग श्योर that no external entity is coming into the society premises without any external without any prior information. So वो एक चीज बहुत बढ़िया हो जाती है सोसाइटी के लिए. दूसरा, एक हेल्थ ट्रैकर का हमारे पास ऑप्शन है सर. हेल्थ ट्रैकर से क्या हो जाता है, सी दिस इज द हेल्थ ट्रैकर. इसमें सोसाइटी कैन फीड द डेटा कि भाई कौन सा फ्लैट है जहां पे पर्टिकुलर रेसिडेंट्स आर क्वारंटाइंड. वो चेक कर सकता है कि कौन से फ्लैट में पर्टिकुलर रेसिडेंट्स क्वारंटाइन है. सपोज आपका जो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है वो 100 फ्लैट्स का है, तो 100 फ्लैट में से कितने फ्लैट्स है जो क्वारंटाइन है, व्हाट इज द डेट फॉर क्वारंटाइन, जो पीरियड है वो कब से कब तक का है, लास्ट फ्लैट जो रहेगा वो कब क्वारंटाइन से बाहर आ जाएगा, सो दैट द सोसाइटी विल बी सेफ. तो दिस इज द मेजर फीचर दैट मैनेजमेंट कमिटी विल नीड, द हेल्थ ट्रैकर फीचर. देन सिटी वाइज जो एक्टिव डेटा है वो हमको यहाँ पे पता चलते रहेगा कि कितने केसेस है, कितने केसेस नहीं है, जो मैनेजमेंट कमेटी के लिए जानना इंपॉर्टेंट है. आपके मेड्स जो है, ये मेड्स मोटा मोटा मतलब जो आपका सर्विस स्टाफ है 50% 60 पीपल, ये कौन से एरियाज से आते हैं, ये क्या कॉन्टामिनेटेड जोन से आते हैं या नहीं आते हैं, ये सेफ जोन से आते हैं या नहीं आते हैं. एंड मैनेजमेंट कैन टेक अ कॉल कि भाई ये जो हमारे 50 लोग हैं, 50 मेड्स है, 60 मेड्स है, इनमें से कितनों को हमको अलाउ करना चाहिए. 25 लोगों को अलाउ करना चाहिए, 30 लोगों को अलाउ करना चाहिए. अगर वो पर्सन ऐसे जोन से आता है जो रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया है, या ऐसे जोन से आता है जहां पे कोविड केसेस काफी पीक पे चल रहे हैं, तो वी कैन अवॉइड दैट पर्सन फॉर सर्टेन डेज. और ये कॉल जो है, ये कॉल ये हेल्थ ट्रैकर फीचर के वजह से लिया जा सकता है. सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर फीचर एज लॉन्ग एज मैनेजमेंट कमिटी इज कंसर्न. अभी इसको रेसिडेंट्स कैसे यूज कर सकते हैं, तो रेसिडेंट्स कैन सी कि एक्टिव मेड्स कितने हैं अभी सोसाइटी में. ऑल्दो उनकी मेड थी, लेकिन शायद सोसाइटी ने उसको अभी उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया होगा फॉर सर्टेन डेज, उसको अवॉइड कर रहे होंगे मैनेजमेंट कमिटी फॉर सर्टेन डेज. तो उस टाइम पे शी कैन गो टू द डोमेस्टिक स्टाफ वाला फीचर, एंड शी कैन आस्क फॉर अनदर हेल्प which is coming from a good area, which is coming from the area which is not contaminated and not a red zone declared area, so that it will be safe for that particular family also. So this is another feature. इसके सिवा resident directory है and emergency directory है. ये emergency directory सोसाइटी किस तरीके से यूज कर सकती है, तो all the nearby hospitals
यहाँ पे हम लोग रजिस्टर करके रख सकता है, सो दैट कभी भी इंडिविजुअल रेसिडेंट को या इंडिविजुअल अपार्टमेंट को किसी मेडिकल इमरजेंसी की हेल्प लगती है तो दे कैन डायरेक्टली गो टू दिस इमरजेंसी डायरेक्टरी। वो लोग नंबर सर्च करेंगे नियर बाय हॉस्पिटल्स का एंड दे विल कॉल। उनको उस टाइम पे गूगल पे जाके नंबर सर्च करके पर्टिकुलर नंबर निकाल के कॉल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जो टाइम पीरियड होगा वो बचेगा एंड वी कैन यूटिलाइज दैट टाइम पीरियड टू गिव सर्टेन एज इन टू गेट अ क्विक हेल्प। सो इमरजेंसी डायरेक्टरी इस तरीके से काम आएगी। इसके बाद जो भी शायद ऐसा भी हो सकता है किसी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में खुद एक डॉक्टर रहता हो, उसका आप कॉन्टेक्ट डाल दीजिए ताकि प्राइमरी हेल्प आपको मिल सकती है। कोई सोसाइटी में नर्स रहती होंगी, कोई सोसाइटी में पर्टिकुलर एक स्टाफ रहता होगा जो किसी एनजीओ से बिलोंग करता होगा, जिसके पास ये सब बेड्स अवेलेबल और ये सब चीजों की इंफॉर्मेशन होती है। पीपल लीव, अगर ये सब भी जो लोग हैं किसी ना किसी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में ही रहते हैं, इनका अगर आपके अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहता है तो आप इमरजेंसी डायरेक्टरी में इनके नंबर्स डाल सकते हैं सो दैट आपके रेसिडेंट्स को एक कंप्लीट हेल्प मिल जाए। So this is the benefit that an application no brokerhood can bring into your society. So this was all about the features that we have for no brokerhood sir. इसके सिवा हमारा अकाउंटिंग एप्लीकेशन है, हमारा विजिटर मैनेजमेंट है, हमारे पास काफी सारे फीचर्स है जो बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए काम करता है बिटवीन द रेसिडेंट्स एंड द मैनेजमेंट कमेटी। लाइक हमारे पास एक हेल्प डेस्क का फीचर है जो कंप्लेंट मैनेजमेंट के जैसे काम करता है, R2R कॉलिंग है। ये सारे फीचर्स तो है ही, लेकिन इसके सिवा दीज आर सर्टेन फीचर्स जो आपको हेल्प करेंगे कोविड सिचुएशन को एकदम बढ़िया तरीके से कैटर करने के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर फीचर्स। If you have any doubt, we can have the doubt session and later also. Thank you. We can take the doubts now also. सचिन, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़े ही अच्छे शब्दों में गागर में सागर भरने की कोशिश की है। निश्चित ही ये लोगों के लिए बेनिफिट होगा। देखो, कुछ चीज अपनी होती है, एक लंबी पूर्णता बात कहना और गागर में सागर भरना एक बड़ी बात होती है। और आपने अहम जानकारी दी, अहम खास हाइलाइट्स क्या है नो ब्रोकर रूट का। सचिन जी, यूट्यूब पे और आप सबने जो प्रेजेंटेशन किया आज, आपके होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम। थैंक यू ऑल। थैंक यू सचिन, थैंक यू मिथिल।